तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज हम बिटकॉइन की अपडेट तो देंगे ही साथ बिटकॉइन में क्या बेहतर होने वाला है, क्या बढ़िया मूव आपको मिलने वाला है, उसके लिए बने रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी आप लोगों से कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है, ये जान लो कि हमारा जो प्रो ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप है टेलीग्राम की, वो फ्री है जुड़ने के लिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना है हमारी लिंक से, और आप देखो ये जो प्रॉफिट है 85,400 का, ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैं कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूं। और मैंने आप लोगों को ये मूव परसों नरसों की वीडियोस में समझा के गया था, मैं क्लियरली कैसे इसे खेलूंगा। तो ये 243% का प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पर लिखा था। ये रही वो पोस्ट, इसमें मैंने आपको बताया था D4800 बिटकॉइन चल रहा था। क्लियरली बोला आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बिटकॉइन पंप, सो आई एम टेकिंग ट्रेड है, यहां शॉर्ट लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 5% से लूंगा, थोड़ा कैपिटल में ऐड करूंगा। जैसे ही मुझे स्पाइक मिलती है 86 के से 87 के रीजन में, मैं जैसे ही वहां पर स्पाइक मिली आज, तो मैंने अपनी एंट्री में और ऐड किया, और आप नोटिस करोगे कि जो मेरी एंट्री बन रही है वो 243% प्रॉफिट दे रही है, और एवरेज एंट्री 85,400 की हो गई। एंड दैट इज व्हाट जो आपको एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिखाता है। अगर आप भी हमारे प्रोटेडर से अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्यों अपना पैसा गंवा रहे हो। इंपॉर्टेंट होता है पैसा, एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इकोनॉमी फेल हो रही है, यूएस देखो क्या कर रहा है। प्लीज अपना पैसा मत गवाओ। अपने पैसे की रिस्पेक्ट करते हो तो अब नहीं करते तो अपने मेहनत की रिस्पेक्ट करो, और कम से कम उसे ऐसे बंदे के साथ जुड़ के बढ़ाओ जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हो, कोई नॉलेज इंपार्ट कराओ। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आपके लिए खबर है कि यूएस ने एनवीडिया चिप्स को बैन कर दिया है चाइना के लिए। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, एआई इंडस्ट्री तो गई, तो मतलब गई नहीं जा रही हो, लेकिन एनवीडिया जो है वो यहाँ पर जा रहा है। S20 चिप जो है चाइना में जा रही है। अब चाइना जो इसका काउंटर करेगा वो कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है। ये सबको पता है कि टैरिफ वॉर दुनिया में छिड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे लीडिंग एनवीडिया टू एंटिसिपेट अ 5.5 बिलियन चार्ज टू इट्स फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स इन 2026। दिस डिसीजन हैज कॉज्ड एनवीडियाज स्टॉक टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, रिफ्लेक्टिंग कंसर्न्स ओवर द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज रेवेन्यू। अब देखिए एनवीडिया या फिर आप चिप कंपनीज या फिर एआई स्टॉक्स को देखोगे तो आप मोस्टली देखोगे कि सब में बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो एआई या फिर गेमिंग या फिर आप देखोगे चिपसेट इंडस्ट्री जितनी है, वो सब की सब एनवीडिया उनका एक इंडेक्स बन के बैठा हुआ है आज के समय में। मतलब एनवीडिया गिरा तो उन पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लोग घबरा के पैनिक करते ही हैं और वो सेल हो जाता है। ठीक, अब अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भाई, अभी नॉलेज असली शुरू हुई है, अभी तो शुरू नहीं होगी, अभी शुरू होगी। देखो ये रही हमारी जो पहली चीज है वो लिक्विडेशन को रीड करना। सो लेट्स रीड लिक्विडेशन फर्स्ट। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हम बिड को देखेंगे 18,550 और इधर 8,600, मतलब बाइंग में जो पावर है वो अच्छी है। हमने सेलिंग में प्रॉफिट बनाया, हमने प्रॉफिट बुक भी किया थोड़ा बहुत। मैं आपको लिक्विडिटी समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुई थी। लास्ट टाइम जब आपसे बात कर रहा था, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, तो इस लिक्विडिटी की मैंने आपसे बात करी थी कि भाई मार्केट जो है वो 85,800 से 87K के बीच की लिक्विडिटी उठा सकती है, जिसको लिक्विडेशन डेल्टा भी कहते हैं। ये वाला लिक्विडेशन फाइनल था 87K का। मार्केट हालांकि उतना नहीं गई, ये गई थी एग्जैक्ट इस लिक्विडिटी को उठाने 86,400 तक, और वहां से एक भयंकर पंप दिखा, देखो डंप दिखा, सॉरी। तो जो डंप है वो आई थिंक कितना आया 86,400 से, अगर आप देखोगे तो मार्केट आई 83,100, एंड दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज यहाँ पर भी लिक्विडेशन थे काफ़ी। ये पहला एरिया है, अगर मार्केट को रिवर्सल देना है या किसी भी तरीके का प्रॉफिट देना है तो वो यहीं से आएगा, वरना कहीं से नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में कि मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पर है। नीचे की ओर मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी डेवलप्ड है अप अंटिल 68 के, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर है। अभी हम नीचे ही जाकर आए हैं तो लोग ऑब्वियसली लॉन्ग में बैठे होंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर एक लिक्विडेशन फिर से दिख रहा है 85,800 का, यहां पर आपको दिख रहा है $88,000 तक की लिक्विडेशन। अब मेरा जो अनुमान है, मार्केट जिस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, अगर इसको गिरना था तो एक कल बहुत तेजी से गिरता, और इट शुड हैव गॉन टू 81K या $82,000 तक जाना चाहिए। अगले कुछ घंटों में, सॉरी, आप मेरी इस वीडियो के अगले कुछ घंटों में नोटिस करना बिटकॉइन में कि अगर बिटकॉइन जा रहा है 82,000 तक, सॉरी अगर यहां पर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है तो ये उठ जाएगा बहुत तेजी से $88,000 तक के। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि $88,000 या फिर $92,000 जाए। अब आप कहोगे भाई परसों की वीडियो में डिफरेंट था, प्रो ट्रेडर्स में डिफरेंट था, अब आप ये बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं कोई भी बायस ट्रेडर नहीं बनना चाहता।
मुझे जो चार्ट में दिखेगा मैं वो आपको बोलूँगा, आपको उससे कैसे ट्रेड करनी है वो आपका डिसीजन है, वो आपका पैसा है। मैं यहाँ पर अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर कर रहा हूँ और मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। मैं कभी भी एज अ बॉस, एज अ वो नहीं बता मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने जो सीखा कल परसों से वो यही है कि मार्केट सस्टेन बहुत अच्छा कर रही इन लेवल्स पर, तो अगर ये यहाँ से रैली करना चाहेगी तो $88,000 तक की भी स्पाइक मार सकती है। ओके, सो वहाँ पर क्या होगा वो तो बाद की बात है, वहाँ तो मैं बाद में देखूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी। अब अगर हम क्रिप्टो न्यूज़ में जाएं तो ओम यानी मंत्रा के सीईओ जो है उन्होंने बंद करने के लिए बोला है कि टोकन जो है उनको बंद कर दें 88%। तो मतलब ये सब बकवास है। ओटीसी डील हो चुकी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना एक नॉर्मल डिसीजन हो गया लोगों के, तो फिर ये सब क्रिप्टो में होता रहता है। ओम टोकन काफ़ी ज़्यादा गिर गया, लोग आपको सेल करेंगे कि ओम को अभी बाय कर लो, ये 80% रिकवर हुआ तो इतना उठ जाएगा। मैं उन बेवकूफ़ी करने वालों में से नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये एक बेवकूफ़ी है। आप कभी किसी को बोलते हो कि ये टोकन इतना गिर गया है, इतना उठ जाएगा तो मेरा बन जाएगा, तो वो एक एक सिंपल ड्रीम सेलिंग है, किसी को सपना बेच रहे हो। और वही सपना तब बेचा जाता है जब आपसे बुलाता है अरे कोई कॉइन के 100 करोड़ टोकन है, 1 रुपये भी चला गया तो मेरा तो भाई करोड़ों बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों में मैं 2021, 2020, 2019 में देख चुका हूँ ये सब चीज़ें। इनफैक्ट मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं बोली कि मैं 1 रुपये चला जाएगा तो क्या होगा। आपको देखना, आप मेरे चैनल पे अगर आप पढ़ लियो, ठीक। तो ये वाले सपनों से दूर रहो। इसके बाद अगर हम बात करें बीटीसी की, तो आपको बीटीसी में एक्सो में डेटा अगर हम देखते हैं तो डेटा बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहा है। वो ये है कि 84,760 पे प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो था। पीओसी और पीएवीएच ये टारगेट्स रहेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग बिल्डअप कर सको। अब मैं आपको इस पे लाता हूं जो मैसिव और सबसे बड़ी चीज़ है जो हो रही है बिटकॉइन में। लेट्स सी। अब देखो, एक नॉर्मल गाय जो इसको देखेगा, नॉर्मल ट्रेडर जो है वो इसको देखेगा कि भाई ये तो अरे ठीक है, ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हो गया, पंप आ जाएगा, ठीक। मैं आपको कुछ इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझाता हूं बहुत अच्छे। देखो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, कि ये जो ट्रेंड जोन है ये बनाना नहीं चाह रहा था मार्केट मेकर, पर बन रहा था। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप नोटिस करोगे मार्केट यहां पर अच्छा खासा स्वीप ले रही थी, यहां पर भी स्वीप लिया, ठीक, यहां पर भी स्वीप लिया। तो ये एक ऐसा ट्रेंड जोन है ना जिसको मार्केट मेकर बहुत प्रिसाइज बना नहीं सकता था, ना ही इसने प्रिसाइजली एक्ट किया। अब देखो यहां पर ये जो एग्जैक्ट एक्स्ट्रा स्वीप बनी, ये जो एक्स्ट्रा कैंडल बनी स्वीप, जिसके बाद मार्केट गिर गई, तो ये जो स्वीप्स आ रही है मतलब मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम जो दे रहा है इस ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेंड जोन के ऊपर, वो एक्चुअल में लिक्विडेट करने के लिए दे रहा है, ठीक। अब मार्केट मेकर को अगर इसको सही से प्ले करना था तो वो यहाँ पर सेलिंग और लॉन्ग वगैरह देते और या फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट देते जिसके बाद ट्रैप करके गिराते। लेकिन इसका मतलब ये कि मार्केट मेकर भी सही से खेल नहीं पा रहे इस रेंज में। तो अब मार्केट मेकर को कुछ भी करना है तो उसे इस ट्रेंड लाइन वालों को फंसाना पड़ेगा। अब फंसाने के लिए क्या कर सकता है, वो ईदर साइड में दोनों गेम खेलेगा। पहले तो वो हल्का सा हो सकता है रिट्रेसमेंट दे दे और फिर भगा दे ऊपर की ओर, या फिर यहीं से डायरेक्टली उठा दे, क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बेरिश टोन में है। क्योंकि चाइना पे स्पेशली ये जो एनवीडिया वाला केस आया या यूएस के टैरिफ आए या चाइना का कुछ भी होता है, जितनी भी बड़ी खबरें आ रही हैं उनको लेकर लोग मेगा मेगा बेरिश है। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा वेलो में ले जाके। तो अगर अब मैं वेलो में जाके जाता हूं तो आप देखोगे 15 मिनट 10 मिनट में तो लोग मैक्सिमम जो है बेरिश ही हैं, वो शॉर्ट ही करना चाह रहे हैं। और इसका रीज़न यही है कि जो आपके स्टॉक्स और इन पे इफेक्ट पड़ रहा है, यूएस मार्केट होगी, बहुत सारी मार्केट है, जब तक ये रेड आने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइन जाना कहाँ जा रहा है, ये उठ जाएगा या गिर जाएगा, किसी को नहीं पता। तो अब जो ये परफेक्ट सेटअप है, ये मेरे लिए अच्छा सेटअप होता है, मेरे लिए एक अच्छा हेल्दी सेटअप होता है, बस एक कंडीशन को छोड़ के, वो है स्टॉक मार्केट यूएस की। अब यूएस की स्टॉक मार्केट में आपके भाई ने जाने से पहले ट्रिप पर बाली के, वैसे बाय द वे मेरे पास आपका वो रखा है जो मुझे आपको देना था, मैं आपको देता हूँ आपका एक्चुअली, एक मिनट बस। सो गैस ये रहा, ये हमें जो गिफ्ट मिला है ऑप्टिनेक्स की तरफ, सॉरी बिंगेक्स की तरफ से, राइजिंग स्टार अवार्ड ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो को एम्पावरिंग ट्रेडर्स, ये रहा अवार्ड जिसको मैं ले आया हूँ घर पे, और घर पे रख के बहुत मज़ा आ रहा है। इससे बहुत मोटिवेशन भी मिला हमें, और होपफुली इस पे और ज़्यादा वर्क करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। एंड अभी तक बिंगेक्स के साथ मैं अगर आपको इसका रिव्यू बताऊँ तो बिंगेक्स ने जो हमें वहाँ हॉस्पिटैलिटी दी उसको देख के और उनके मैनेजर्स, उनके सीनियर से बात करके पता है क्या पता चला, कि यार वो ना लोगों को सुनना चाह रहे हैं। जब
हम लोग एंड में वापस आ रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को पर्सनली बिठा के बोला कि आखिर आपके जो मेंबर्स हैं उनको तकलीफ़ें क्या हो रही हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, आप जानते हो बेहतर तो आप बताओ। तो मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी, वो मैंने बताया जो जो मेरे पास लोग आते हैं कमेंट लेके। जैसे P2P वाला डर है सबसे ज़्यादा। दूसरा डर लोगों को ट्रांसफ़र करना होता है कि मतलब उनका ऑलरेडी बिंगेक्स पे अकाउंट है, दूसरा उस पर कैसे बनाए, मतलब मेरे रेफरल से कैसे बनाए, उसको थोड़ा स्मूथ कर दो। फिर बिंगेक्स में जितनी भी लिक्विडिटी वगैरह को लेकर तारीफ भी लोगों ने करी, तो ये सब चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। और जो एक्सचेंज ऐसा सुनने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो एक्सपैंड करना चाह रहा है धुरंधर तरीके से। सो अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेफरल लिंक से फ़ायदा ये है कि आप हमारे चैनल को भी फ़ायदा पहुंचाओगे और अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाओगे, क्योंकि आपको हमारी सारी एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर बात करें S&P की, तो ये जो लेवल आपके भाई ने ट्रिप पे जाने से पहले बताया था, इस लेवल जोन को एग्जैक्ट आसपास कह लो, टच एग्जैक्ट तो नहीं हुआ बट 10-20 पॉइंट से यार यहाँ पर बाउंस आया था और वहाँ से हो सकता है रिवर्सल हो। तो मैंने जो आपको अपनी थ्योरी बताई थी वो ये कि स्टॉक मार्केट तो सही नहीं लग रही, वो ऐसा एक जूम रीसेट मार सकती है, वहाँ से गिर सकती है, कंटिन्यू सेलिंग। ठीक, अब थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि BTC सही है। अगर BTC सही है और स्टॉक मार्केट हल्का सा इसके ऊपर आ गई या फिर इस बॉक्स को क्लियर कर लेगी 5600 को, तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन में बहुत अच्छी 92 के तक की रैली आ सकती है। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वैसे अगर आप ध्यान से सोचो तो ऐसा हो भी सकता है। बिकॉज देखो, अगर यहाँ से स्टॉक मार्केट आजकल में ओपन होके इतने रीजन में भी भाग गई, तो ये जो मोमेंटम है, ये जो पॉइंट्स में मूव मिलेगा, ये कितना बड़ा मूव मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये 4.5% का मूव मिलेगा, 4.3% का। सो 4.3% का मूव मतलब क्या होता है? 4.3% का मूव भाई बहुत होता है। इतना मूव अगर इसमें स्टॉक मार्केट में आया तो भाई वहाँ पे बिटकॉइन का मूव तो मिल ही जाएगा ना 88K 90K तक। तो कहीं ना कहीं मेरी दोनों बातें सच हो सकती हैं। मैंने आपको स्टॉक मार्केट में ये बोला हुआ है कि ये रीजन रिजेक्शन की तरह एक्ट कर सकता है और फॉर अ कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड। तो अगर हो सकता है बिटकॉइन उतना उसमें भी उठ जाए और फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट बने और नीचे गिरे और बिटकॉइन फिर उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरे। अब देखना पड़ेगा कि कैसा स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है आज की, कैसा बिटकॉइन रिएक्ट करता है, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब ये जो है, इसको मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये जो विक्स मल्टीपल बन रही हैं, यहाँ पर सस्टेनेबल अगर मार्केट कर गई तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लॉन्ग सेटअप बनेगा। अब आप कहोगे कि भाई क्यों बनेगा? मैं बहुत रिफ्लेक्सिव ट्रेडर बनना चाहता हूँ और मैं स्टॉप लॉस अगर दूंगा तो मैक्स 3.5%। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, स्कैल्पर नहीं है ये लॉन्ग जो स्विंग लॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो एक रिस्क ले सकते हैं छोटा सा। उनके लिए क्या है, 10x 20x अगर लेते भी हो तो ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। 3.5% का नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉप लॉस आपका रहेगा एटलीस्ट 80,800 का। और आप यहाँ पे अगर एक लॉन्ग बिल्डअप करते हो तो आपके टारगेट्स बहुत बढ़िया हैं गाइस, बताता हूँ आपको। टारगेट 1,09,000 तक का मिल रहा है। मतलब अगर आप इस चार्ट में देखो तो पहला टारगेट आपका 88K मिला, सेकंड टारगेट आपका 94K मिला, थर्ड टारगेट आपका 99K मिला और फोर्थ टारगेट आपका 106K मिला। तो आपके ये जो टारगेट्स हैं ये स्विंग के लिए होंगे। तो ये जो स्विंग पोजीशन है ये आप ओपन करके छोड़ भी सकते हो, या फिर आप अगर देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा नहीं हूँ और भैया ये चीज़ आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो हैं, आप अपने सुध बुध और अपने हिसाब से ट्रेड करोगे ज़्यादा बढ़िया कर पाओगे। ठीक, सो ये एक अपडेट थी, ये एक एनालिसिस थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी, आई होप आप लोग खुश हो, समझदार हो, बढ़िया हो यार, चिल करो लाइफ में। और बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा फोड़ना है अब मिलके, और इस चैनल को भी ग्रो करना है। बहुत मोटिवेशन मिली लोगों से मिलके, लोगों से को समझ के, और ये सब कुछ आपके बिना तो बिल्कुल नहीं होता। तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद और आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास बिटकॉइन की अपडेट में अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं। मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ देख सकता हूँ अगर मुझे देखनी है तो। मैं RSI देखना भूल गया आप लोगों के लिए। तो RSI अगर हम देखते हैं डेली का, इट इज़ एट 50। तो यहाँ पे चांसेस दोनों चीज़ों के होने के हैं। हालांकि 4 घंटे में मैंने आपको वार्निंग दी थी इस जगह 85K पे कि भाई जो ये जो आया है ना बिटकॉइन 85K 85,800, वहाँ से मार्केट अच्छी नहीं लगी तो लॉन्ग मत लेना। देखो आपको फ़ायदा हुआ होगा बहुत अच्छा, जिनको हुआ होगा उनको फ़ायदा अच्छा हुआ होगा। मार्केट उसके बाद गिरी ही है। ठीक, अगर हम 4 घंटे में देखें तो 4 घंटा भी भाई हल्का सा करेक्शन कर चुका है, बेरिश डाइवर्जेंस दिखा के हो सकता है कंप्लीट नीचे है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हम बचे रहेंगे ही ट्रेड को लेके। 4 घंटा RSI तो मुझे सही नहीं लग रहा है बाय द वे, अगर सही से बताऊँ। लेकिन अब वेट करना है 50 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता। सो ये एक चीज़ हो गई गाइज, बस इतनी सी बात थी और इतना कुछ शेयर करना था। आई होप आप लोग बढ़िया हो एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना।